हेलो दोस्तों, मैं भी इस बार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, रेलवे एग्ज़ाम में जो हाल ही में 2024-25 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे मैथ का। ठीक ना, एक क्वेश्चन देखेंगे एक दिन में, और ये दोस्तों ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि कैसा भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का लेवल ज़बरदस्त होगा। जो हाल ही में दोस्तों एलपी में हुए हैं एग्ज़ाम, एलपी का हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है दोस्तों, एनटीपीसी का, फिर दोस्तों आपका हुआ है आरपीएफ एसआई का हुआ है, ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन का हुआ है। तो जो जो इसमें पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, एक प्रकार का ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा हाल ही में 2025 में पूछा गया है। देखिए इसको किस तरह किया जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ऑप्शन है 25 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया कि 100 रुपया। ठीक ना, चलिए इसको करते हैं इसको। तो देखिए, इस पहला स्टेप में क्या कर रहा है कि वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब कि मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदा होगा, तो 25% लाभ, 25% लाभ पर अगर बेचिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक ना, फिर दोस्तों अगर इसे 20% कम में ख़रीदा होता, 20% कम में ख़रीदा होता यानी 20% कम में खरीदेगा यानी 80, 20% कम में ख़रीदा होता और इसे 10.5 रुपये कम में बेचा होता। तो 10.5 रुपये कम यानी यहाँ से 10.5 रुपये कम में बेचा होता, 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो उससे क्या होता? 30% का लाभ होता। तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 था, तो 25% का लाभ हो रहा था तो 125 हो गया। यहाँ पर 80 है तो 30% का लाभ होगा, तो 80 का 30% निकाल लेंगे, 30% लाभ। तो 80 का 30 मतलब 30% का लाभ का मतलब 130 बटा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 73 91 13 8 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। ठीक है, तो 104 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 104 है। कितना कम है दोस्तों? तो ये कम है दोस्तों आपका 21। ठीक ना, तो 21 कम है यहाँ पर, 21 कम है यहाँ पर। कितना कम है? 10.50 कम है। तो देखिए 21 का मान, इसका मतलब कि 21 का मान कितना हो गया? 10.50 हो गया। हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना माने थे हम लोग? 100 का मान निकालना है। यानी 21 का मान दोस्तों 10.50, तो 100 का मान निकालना है। तो 21 का मान 10.50, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान निकालेंगे तो 10.50 बट्टा में 21 हो जाएगा। और फिर आपका 100 का मान निकाल लेंगे क्योंकि लागत मूल्य पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो 10.50 को दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो 1050 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 21। 21 से भाग दे देंगे 1050 को, तो 50 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना, कितनी बार में? 50 बार में। तो आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 50। ठीक ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50। देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं मोबाइल से दोस्तों लिखता हूँ, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। आप सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही जो पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसको आप वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में कीमत पर ख़रीदा होता और 24 रुपये कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। ठीक ना, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ मतलब 120। और इसे दोस्तों 10% कम में ख़रीदा होता तो 100 में तो ख़रीदा था, 20% लाभ पर बेच दिए तो 120, 10% कम पर ख़रीदेगा यानी 90 हो जाएगा। तो उसे क्या होता? अगर ख़रीदा होता और इसे 24 रुपये कम में बेचा होता, 24 रुपये कम मतलब यहाँ पर 24 आएगा, 24 रुपये कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। कितना? 20%। यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था, यहाँ पर भी 20% का लाभ होता। तो 90 का निकाल लेंगे दोस्तों 20%। ठीक ना, तो 90 का 20% लाभ मतलब 120 निकाल लेंगे, तो 120 बटा 100, 0 से 0 खत्म, 0 से खत्म, 12 बटा 96, 12 9 108 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया? 108 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना 24 रुपये कम था, यहाँ पर 120 से 108 हो गया, तो कितना कम हो गया? 12 रुपये कम हो गया। 120 में से 8 घटाएंगे 108, तो 12 आ जाएगा। यानी इसका मतलब दोस्तों
कि 12 का मान कितना दे दिया 24, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24/12 हो जाएगा। फिर 100 का मान निकालना होगा क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 से गुणा, तो 12 से 24 में गुणा, 12 दूना के 24, 2 से 100 में गुणा 200, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इस नियम से करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा होगा। ये हो गया शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो ये दोस्तों रेलवे द्वारा दोस्तों हाल ही में जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक एक टाइप का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।